जो मार्शल आर्ट्स के चैंपियन थे, उनका ये वाक्य है, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस करता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। अगर ये ब्रूस ली का ये वाक्य आपको समझ पड़ गई तो आज का जो टॉपिक है ग्रिट यानी मेहनत और लगन, परिश्रम, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ पड़ जाएगी। बहुत सारी रिसर्च हुई है मित्रों कि ग्रिट और नेचुरल टैलेंट, कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल टैलेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है सफलता के लिए, और कुछ लोग बोलते हैं ग्रिट यानी परिश्रम और लगन। इस पे बहुत रिसर्च हुई और बहुत सारे लोगों को लगा कि लोगों का जो झुकाव है वो उन लोगों के प्रति है जो लोग टैलेंटेड हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू में जाते हैं, पहला ही उनसे प्रश्न पूछते हैं, अद्भुत जवाब देते हैं, कोई पजल सॉल्व कर देते हैं, कोई तुरंत ही उनके दिमाग में बात आती है, लोग बोलते हैं इसके अंदर तो बहुत टैलेंट है, इसको नौकरी पे हम ले सकते हैं। उसके सामने कोई जो दूसरा कैंडिडेट होता है वो इतने अच्छे आंसर स्टार्टिंग में नहीं दे पाया तो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ज़्यादा रिसर्च हुई तब चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। लोगों को पता चला कि भाई जो मेहनत करते हैं, जो लोग लगन से काम करते हैं, वो भी उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा सफल हो जाए। ये बात पता चली। उसके बाद जो कंपनीज है उन्होंने भी ज़्यादा रिसर्च की, लोगों की जो ग्रिट है, एटीट्यूड है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना लगन उनके अंदर निरंतरता बनी रहती है, उस पर फोकस करने लगे। और धीरे धीरे पता भी चला कि जो लोग नेचुरली टैलेंटेड थे वो धीरे धीरे अपनी राह भटक जाते थे। इसका मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो बहुत रिसर्च के बाद ग्रिट नाम की बुक है उसमें उसके ऑथर ने फाइंड किया था। ग्रिट मैजिक फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टैलेंट को आप हार्डवर्क से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी। मित्रों याद रखिए, टैलेंट इनटू हार्डवर्क इज इक्वल टू स्किल, पार्ट 1 है। और फिर स्किल से तो आप सफल नहीं हो जाओगे, स्किल से तो आपकी बड़ी कंपनी नहीं बन जाएगी, स्किल से तो आप बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं बन जाओगे। स्किल फिर वापस टैलेंट और हार्डवर्क को मल्टीप्लाई करके स्किल बनी, अभी इसी स्किल को वापस हार्डवर्क से मल्टीप्लाई करोगे, स्किल, हुनर इनटू हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। समझ पड़ी आपको ये फॉर्मूला? मित्रों लिख लीजिए, इस फॉर्मूला का यही मतलब है कि हार्डवर्क इसमें 2 बार आ गया। देखा आपने, टैलेंट इनटू हार्डवर्क इज इक्वल टू स्किल, और फिर स्किल इनटू हार्डवर्क इज इक्वल टू सफलता, अचीवमेंट। इसी प्रकार से सफलता मिलती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। थॉमस एल्वा एडिसन, क्या हुआ उनके कैरियर के बारे में आपने सोचा है? जब आप बल्ब देखते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिनको पता है उनको पता है कि थॉमस एल्वा एडिसन की ही ये देन है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने ये बल्ब की खोज की, क्या अभी उसके बारे में आपने सोचा है? 10,000 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, उनको सफलता नहीं मिली, और फिर उनको सफलता मिली। क्यों मिली पता है? उनका क्या वाक्य था? उनका ये वाक्य था कि अभी मेरे पास कोई और एक्सपेरिमेंट बचा ही नहीं था, अभी सफल होना अनिवार्य था। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc², उनको जब वो स्कूल में थे तब उनके अध्यापकों ने बोल दिया था कि इस बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है, इसको यहाँ से लेके जाइए। उन्होंने हार नहीं मानी, ग्रिट था उनके अंदर। ग्रिट की इनिशियल डेफिनेशन है, उसको हम और विस्तार से समझेंगे। मेहनत और लगन, उनके अंदर ग्रिट थी, उन्होंने मेहनत की और सफल हुए। महात्मा गांधी मित्रों दुबले पतले इंसान थे, उनके अंदर जज्बा था। निकल जाते थे एक लकड़ी लेके बिना कपड़े पहने हुए, लगता था कोई फूंक मारेगा या तो कोई आंधी आएगी तो उड़ जाएंगे। चैलेंज कर दिया, और पता है कि अंग्रेजों की दिक्कत कहाँ आ गई? उन्होंने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्होंने उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके अंदर ग्रिट थी, उनके अंदर परिश्रम करने की ताकत थी, और उनके अंदर लगन थी। इसलिए नेचुरल टैलेंट है, ज़रूरी है। वो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा या तो भूल गए होंगे। वो जो खरगोश और कछुए की स्टोरी है, दोनों ने रेस शुरुआत कर दी थी। खरगोश के अंदर कुछ टैलेंट था, जीन्स थी, वो दौड़ सकता था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसने सोचा ये जो कछुआ है वो मेरे से कैसे आगे बढ़ सकता है। कुछ वक्त उसने निद्रा कर ली और कछुआ है आराम से आगे चला गया। यही तो होता है मित्रों, यही है ग्रिट, यही है हार्डवर्क। हार्डवर्क से मेहनत करनी। जीन्स का एक पोर्शन होता है, बहुत बहुत छोटा पोर्शन होता है मित्रों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली।
जब विराट कोहली से सचिन के बारे में पूछा गया, क्योंकि उनके बीच में कंपैरिजन होता था, विराट ने कहा उनसे मेरी कंपैरिजन मत कीजिए, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो नेचुरली गिफ्टेड है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मुझे जिम में जाना पड़ता है, घंटों तक मैं जिम में जाता हूँ, ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तब जाके मुझे सफलता मिलती है। और पता है मित्रों अभी क्या हुआ, अभी सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, अभी विराट कोहली ने तोड़ दिया। इससे और अधिक उदाहरण मैं कौन से दे सकता हूँ आपको कि जिस इंसान के पास गॉड गिफ्ट थी उसको इसने परास्त कर दिया, परास्त नहीं किया, उनसे आगे बढ़ गया। वातावरण अलग था इसलिए कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे हमको ये तो पता चलता है कि मेहनत से हम आगे आ सकते हैं। जीन्स, जैसे मैंने बोला नेचुरल टैलेंट का कुछ पोर्शन होता है, कुछ जीन्स होती है, जैसे कोई घर है उसमें माँ बाप डॉक्टर है तो बच्चा है, उसके अंदर कुछ स्किल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसकी इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट से होती है। जो बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप हमेशा वही बातें करते रहते हैं। वो बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं वे वो नहीं करते जो आप उन्हें बोलते हो, वे वही करते हैं जो आप सोचते हो, वाइब्रेशंस उनके अंदर जाते हैं, वे वही करते हैं जो आप करते हो। इसलिए वो सब क्वालिटीज़ उसके अंदर धीरे धीरे बिल्ट होती जाती है। इसलिए नेचुरल टैलेंट थोड़ा उसके पास होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो लोग हार्डवर्क करते हैं, निरंतरता से काम करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि जिनके पास नेचुरल टैलेंट होता है और जिनके पास ग्रिट होती है, नेचुरल टैलेंट थोड़ा कम होता है, तो वर्षों तक जब मेहनत करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये नेचुरली टैलेंटेड भी मेहनत करता है, ये भी मेहनत करते हैं, दोनों के अंदर मेहनत भी होती है, लगन भी होती है, तो ऐसा नहीं कि ये आगे बढ़ जाएगा, दोनों साथ में ही पहुंचेंगे। आप बोलोगे वो कैसे होगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, नेचुरली टैलेंटेड इंसान है, उसकी शुरुआत थोड़ी धीमे होगी, लेकिन जैसे जैसे वो काम करेगा, लगन से काम करेगा, निरंतरता से काम करेगा, उसके अंदर उत्साह आएगा, फिर ज़्यादा फर्क नहीं बचेगा, दोनों एक साथ ही एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। वही तो है ग्रिट का मतलब। ग्रिट का मतलब है मेहनत और लगन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग आप पे शंका करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आप पे शंका करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो मात्र काम करेंगे, हमको तो मात्र काम करेंगे। अभी ग्रिट की जो डेफिनेशन है, मेहनत लगन, उसमें एक और कंपोनेंट हमको ऐड करना पड़ेगा, वो है दिशा। सही दिशा में काम करना है। बहुत सारे लोग हैं वो कंटिन्यूअसली काम शुरू करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाते, वो थोड़े वक्त के बाद उनका मोटिवेशन चले जाता है, इसलिए उनकी सही दिशा नहीं होती। इसलिए दिशा भी बिल्कुल अनिवार्य है। छोटे बच्चे होते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ वक्त वो बोलते हैं कि मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है, फिर कुछ वक्त के बाद वो बोलते हैं कि मुझे म्यूज़िक में जाना है, इसलिए उनको सपोर्ट कीजिए। वो जो बोले उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए, फिर धीरे धीरे उनकी जो थिंकिंग है वो मैच्योर होती जाएगी और फिर उनका विजन क्लियर होगा। और ये जो बड़ा लक्ष्य है वो कॉम्बिनेशन है, मात्र वो कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे गोल्स का। आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो समझिए कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के नीचे 3 लक्ष्य आप रख सकते हो कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छी जो मेरी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ मुझे सब स्किल्स अपग्रेड करनी है, और तीसरी मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और फिर जो नीचे जो 3 गोल्स आ गए उसके नीचे छोटे छोटे गोल्स आपके आएंगे। उन गोल्स को आप चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे जो गोल्स है, हर रोज़ मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, उसकी जगह आपको पता चलता है उसमें ज़्यादा समय बर्बाद होता है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए। आप सोचिए मैं घर पे सुबह को 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन जो आपका टॉप लेवल का गोल है वो आपको बनाए रखना है। ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की। हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए और उस दिशा में हमें अग्रसर बढ़ना है। और ये हमारा जो ग्रिट की डेफिनेशन है उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, कौन? मेहनत, लगन, दिशा। एक और लास्ट कंपोनेंट अभी ऐड करने का वक्त आया है। कोई भी आप काम करते हो उसमें कैसे निरंतरता आप बनाए रखोगे, तभी जब आप उस काम के साथ प्रेम करते हो। अगर आपको उस काम के प्रति प्रेम है, पैशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ही आप कर पाओगे, तो ही आप 4 बजे 5 बजे उठ पाओगे, तो ही आप घंटे घंटे काम करोगे, दिन महीने साल, है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, लगन से काम कर दीजिए, सही दिशा लक्ष्य बनाइए ना। एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई होगी कि
आपको प्रेम करना है, लेकिन प्रेम में बने रहना है। यू हैव टू स्टे इन लव। उस काम के साथ आपको प्रेम बनाए रखना है। कुछ वक्त के बाद अगर हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है तो फिर हमारी एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगी और धीरे धीरे हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए हमको जो भी हमने सोचा है बस निरंतरता से उसमें लगे रहना है। 1 घंटा 2 घंटा नहीं। मित्रों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है एक 9 महीने की साइकिल होती है, ठीक है। माँ इतना जो कष्ट है 9 महीने सहती है, फिर बच्चे का जन्म होता है। आपने जो गोल निर्धारित किया है डॉक्टर बनने का, जो भी आपने गोल निर्धारित किया है वो 3-6 महीने का तो नहीं है, ये तो बहुत छोटे गोल हो गए। हम तो लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं, 5 साल। चलो 3 साल का आप गोल है आपका कोई, 3 साल का मतलब होता है तकरीबन 1000 दिन। 1000 दिन तक आपको मेहनत करनी है, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपकी दिशा क्लियर होनी चाहिए और आपको अपने काम के प्रति पैशनेट रहना है। आपको उस काम के अंदर निरंतरता और उसके साथ प्रेम बनाए रखना है। इस डेफिनेशन को ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए। मित्रों, कब लिखोगे आप, कब आप काम में लग जाओगे, कब आपके अंदर उत्साह आएगा। ये मैंने आपको जो बात बताई है उसको लिख दीजिए। मैजिक फॉर्मूला को याद कर दीजिए। कौन सा मैजिक फॉर्मूला? मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। नेचुरल टैलेंट इंटू हार्ड वर्क इज इक्वल टू स्किल, स्किल इंटू हार्ड वर्क इज इक्वल टू अचीवमेंट। मैंने आपको ग्रिड की डेफिनेशन बताई। मेहनत, लगन, उसके साथ हमने एक दिशा जोड़ दी। दिशा के बाद हमने पैशन को जोड़ दिया, पैशन, लव, और हमको उस चीज के अंदर हमारा प्रेम है वो बनाए रखना है। कहाँ दिक्कत आती है मित्रों, कहाँ दिक्कत आती है? ऊपर वाले की बात करें हम, क्या आपको लगता है कि ऊपर वाला है वो बेरहम है? आपको लगता है आप काम करते रहोगे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो वो सिर्फ मात्र देखेगा? कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा है, आप काम कर रहे हो 2 साल 3 साल से और ऊपर वाला मात्र आपको देख के मुस्कुराएगा? नहीं है बेरहम। आपकी हर चीज रिकॉर्ड होती है, एक एक चीज का रिकॉर्डिंग होता है आपका। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, संकल्प से सिद्धि होती है। ऊपर वाला आपकी टेस्ट करता है भाई साहब, ऊपर वाला आपकी टेस्ट करता है। वो शत्रु वो दूत बेचता है, वो ऐसे दूत बेचता है जो आपके मन में शंका पैदा करेंगे। यार चल यार आज एक दिन आराम कर ले यार, अरे यार आज 5 बजे उठ के क्या करेगा, कुछ आराम कर ले, 7 बजे उठ लेना। कभी कभी वो आपके अंदर शंका पैदा होगी, आपको लगेगा कि भाई इतनी कंपटीशन है, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा? इतने लोगों ने कोशिश की, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए। ये ऊपर वाले ने दूत भेजे हैं, वो आपके शत्रु हैं। तब आपको कड़ा रहना है, आपको कठोर रहना है, आपको डिटर्मिनेशन बनाए रखनी है कि इन लोगों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस निरंतरता से अपना काम करता रहूँगा। 1000 दिन का मैंने टाइम लिया है, 3 साल का। 3 साल के लिए मेरे पास कोई अतिरिक्त वक्त नहीं है, एक क्षण भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। इस प्रकार से आपको काम करना है। भाई साहब नीचे तो बहुत भीड़ है, नीचे बहुत भीड़ है। ऊपर थोड़ा अकेलापन है, ऊपर सुनापन है, नीचे आराम है, नीचे बहुत सारे लोग हैं। कभी पिज़्ज़ा हो जाता है, कभी मूवी देख के आते हैं, कभी दिल करता है तो कुछ वक्त टाइम पास कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे वक्त बिताते हैं, क्योंकि नीचे तो आराम है। कभी कभी बैठे सोफ़ा पे बैठ के कुछ ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, क्योंकि नीचे तो बहुत आराम है, नीचे तो दोस्त है, मित्र हैं, एन्जॉयमेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे सूनापन है, अकेलापन है, क्योंकि वहाँ पे मेहनती लोग होते हैं, वहाँ पे सिलेक्टेड लोग होते हैं। वैसे भी लोग होते हैं जिनकी लोग निंदा करते हैं, बोलते हैं तो बहुत एटीट्यूड वाला है। भाई साहब वो एटीट्यूड वाला नहीं, वो डिसिप्लिन वाला है। लोग उसके पास जाने से भी वो शंका करते हैं, उनको डाउट रहता है। विराट कोहली जब प्रैक्टिस करता है तब लोग उसके पास नहीं जाते। नरेंद्र मोदी जब प्रोसेसेस बनाते होंगे तब लोग उनके पास नहीं जाते, क्योंकि ऊपर थोड़ा सूनापन है, क्योंकि ऊपर सिर्फ वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, निरंतरता से आगे बढ़ते हैं। आपको ऊपर आना है। ऊपर जो लोग होते हैं उनके पास टीपी का वक्त नहीं होता। क्या होता है टीपी? टाइम पास का वक्त नहीं होता। वहाँ पे मेहनती लोग होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले होते हैं। जो जितना तपता है वो उतना निखरता है, जो जितना तपता है वो उतना निखरता है। जो मेहनत की तकलीफ सह लेता है वो तो पल पल चमकता है।
इसलिए मेहनत कीजिए मित्रों। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ग्रिट की क्वालिटी हमको डेवलप करनी है। ग्रिट यानी विल पावर मसल, वो डेवलप होता है, वो भी डेवलप हो सकता है, हर चीज़ डेवलप होती है। एक केमिकल है, जैसे आप पौधे को पानी डालते हो तो पौधा बढ़ता है, वैसे ग्रिट, ये जो मसल है, ये जो केमिकल है, वो भी आप जितनी मेहनत करोगे, आप अपने आप को चैलेंज कीजिए। लोग क्या आपकी चैलेंज करेंगे? 2 घंटे में पढ़ता हूँ, 4 पढ़ूंगा, 6 पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, 4 बजे उठूंगा। आप चौंक जाओगे कि मुमकिन है, पहले मैं 5 घंटे पढ़ के थक जाता था। कुछ प्रोसेसेस में आपको चेंज करने पड़ेंगे, सकारात्मक विचार लाने पड़ेंगे। मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके आत्म सुझाव के वीडियो बनाए हैं, ग्रेटिट्यूड के वीडियो बनाए, अच्छा भोजन खाने के भी, मेडिटेशन के, ये सब प्रोसेसेस फॉलो करोगे तो आराम से आप 6 घंटे की नींद भी आपके लिए काफ़ी होगी। कुछ रूल्स है, उसके बारे में मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कुछ अलग है। हमारा टॉपिक ग्रिट का है और कोई उम्र नहीं होती। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी उम्र 10 साल है, बहुत सारे यंगस्टर ये वीडियो देखते हैं, लेकिन भाई साहब अगर आपकी उम्र 40 साल है, 60 साल है, बहुत वक्त है। अगर आप प्रोसेसेस फॉलो करोगे, आप मेहनत और लगन रखोगे, 100 साल आप जिंदा रहने वाले हो। 140 साल है आपके पास, और जो मेहनत करता है उसके पास अद्भुत समय है। जो मेहनत नहीं करता है, टीपी करता है, टाइम पास, उसके पास ही समय नहीं होता। इसलिए आपके पास अद्भुत समय है। जो भी लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो भी विल पावर ग्रिट बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो आसमान है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलने के लिए तैयार है।